तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में देखेंगे क्या चीज, मैकेनिज्म, ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर, जीन रेगुलेशन एंड ट्रांसलेशनल लेवल। इसमें दो केस है। केस वन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जब सेल के अंदर याद रखना है इंट्रासेल्युलर आयरन का लेवल क्या हो, बहुत कम हो, बहुत नेग्लिजिबल हो, उस टाइम पे क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेल उस टाइम पे क्या करेगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को बनाएगा, क्योंकि सेल के अंदर क्या चीज है, आयरन कम है, तो सेल क्या करेगा, आयरन को अपने अंदर लाना चाहेगा। तो लाने के लिए क्या चीज है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है ना, तो उस ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को क्या करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। इसका मतलब ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को बनाने वाला जो जीन है उसको ये सेल क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो याद रखना है लो आयरन कॉन्सेंट्रेशन जब सेल में रहेगा तो सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन डेफिशिएंट सेल। मतलब ये सेल में आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ना के बराबर है, इस सेल को आयरन चाहिए और इसको आयरन कौन ला सकता है, आयरन लाने के लिए हम लोग बोलेंगे इसके पास क्या है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन है। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ही एक ऐसा होता है जो आयरन को क्या कर सकता है, ब्लड से कहां ला सकता है, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर ला सकता है। ठीक है, तो यहां पर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब ट्रांसफेरिन रिसेप्टर सिंथेसिस होगा, मतलब ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को बनाने वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कैसे करके करता है, देखो जो भी ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन है ना, वो याद रखना है जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है उस टाइम पे ये जीन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। ये एमआरएनए को हम लोग बोलेंगे इमेच्योर एमआरएनए या क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये इमेच्योर एमआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का क्या होगा, फिर से प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग में क्या हम लोग बोलते हैं, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। याद रखना कैपिंग को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, मैंने बताया है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के बाद जो एमआरएनए बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए, या इसको मैच्योर एमआरएनए या फंक्शनल एमआरएनए भी बोलेंगे। जीन के नाम पे ही एमआरएनए का नाम दिया जाता है। तो जीन का नाम क्या है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन ना, तो एमआरएनए जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए, ये मैच्योर एमआरएनए। अब ये मैच्योर एमआरएनए आफ्टर प्रोसेसिंग हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस से वहां साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। देखो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो जब ये ट्रांसफेरिन एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा ना, तो इसको जब हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे ना, तो देखो इसमें क्या क्या दिखेगा, 5 प्राइम कैप दिखेगा, 5 प्राइम की तरफ क्या दिखेगा, कैप दिखेगा, और 3 प्राइम की तरफ क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे पॉली ए टेल दिखेगा। ठीक है, जिसको हम लोग पॉली एडेनाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं। अब यहां पर समझो, यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर 3 प्राइम जो यूटीआर एरिया होता है ना, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यहां से लेके यहां तक 3 प्राइम यूटीआर जो एरिया होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, जहां पर ट्रांसलेशन नहीं होता है। 3 प्राइम एंड की तरफ देखो ध्यान से, 3 प्राइम एंड की तरफ, ठीक है, जिसको हम लोग 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, उस तरफ क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे स्टेम लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे स्टेम लूप से ये सब। ठीक है, तो ये स्टेम लूप क्यों बन गया, ये स्टेम लूप हम लोग बोलेंगे इसीलिए बन गया बिकॉज ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्या हम लोग बोलेंगे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है इसके बीच में क्या होता है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे स्टेम लूप बन गया। ठीक है, याद रखना किस तरफ, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम यूटीआर, मतलब 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन की तरफ क्या बन गया, स्टेम लूप। और ये स्टेम लूप का एक खास नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन क्या चीज, रेगुलेटरी, आयरन रेगुलेटरी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एलिमेंट, आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट। ठीक है, ये इसको हम लोग आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट भी बोलते हैं, दोनों सही है, आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट या आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। ठीक है, किसके एमआरएनए में मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर वाला का जो एमआरएनए उसमें मिल रहा है। किस तरफ मिल रहा है, 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन की तरफ मिल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये होगा कि हम लोग बोलेंगे कि ये जो जीन है ना, इसमें और जीन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन को बनाने वाला जीन। ठीक है, आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन को जो बनाने वाला जीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईआरपी जीन। ठीक है, ये भी रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, IRP1 जीन होगा। ठीक है, और एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे IRP2 जीन होगा, आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन 2। ठीक है, तो ये जीन भी एक्सप्रेस करता है, और ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनाता है साइटोप्लाज्म, ये भी जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, अल्टीमेटली क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन 1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, देखो ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं, इसको हम लोग बोलेंगे आयरन रिस्पॉन्सिव क्या चीज, प्रोटीन 1, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन
रेगुलेटरी प्रोटीन 1 बोलेंगे, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 1 बनेगा और क्या बनेगा हम लोग, और हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जीन से क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे, ये वाला जीन से बनेगा आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 2 या आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन 2, ठीक है। तो ये बना। अब ये जो आयरन रिस्पॉन्सिव या रेगुलेटरी प्रोटीन 1 और जो 2 है, इसके पास देखो बाइंडिंग साइट है, इसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बाइंडिंग साइट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग साइट फॉर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आयरन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग साइट फॉर द आयरन, ठीक है। तो अब देखो, चूंकि सेल में हम लोग बोलेंगे, चूंकि सेल में आयरन है ही नहीं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे बहुत, उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो बाइंडिंग साइट है ना आयरन, बाइंडिंग साइट जो है आयरन का, वो बहुत मतलब बहुत कम अमाउंट है आयरन का, तो ये बाइंड नहीं करेगा आयरन, या बाइंड भी करेगा तो बहुत टाइम लगाएगा बाइंड करने में, ठीक है, क्योंकि आयरन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बहुत कम है। और ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन बहुत सेंसिटिव होता है आयरन के प्रति। अगर आयरन बाइंड नहीं कर रहा है इस प्रोटीन से इसके बाइंडिंग साइट से, तो ये प्रोटीन क्या होता है हम लोग बोलेंगे, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये किसके साथ जुड़ जाता है, हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ जाएगा, हम लोग ये जो स्टेम लूप है ना, किसका, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए का, मतलब आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट जो है उसके साथ बाइंड कर जाएगा। कौन, आयरन रिस्पॉन्स प्रोटीन 1 या आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 1 और आयरन रिस्पॉन्स प्रोटीन 2 या आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 2, ठीक है। देखो तो कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। ये बाइंड कर गया, देखो ऐसे करके, ऐसे दिखेगा, देखो ये, ठीक है। ये क्या चीज है, आयरन रिस्पॉन्स प्रोटीन 1 या आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 1, और यहां पर देखो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे करके, देखो ध्यान से, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन रिस्पॉन्स प्रोटीन 2 या आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 2, ठीक है। यहाँ पर ये बाइंडिंग साइट है आयरन का, आयरन बाइंड नहीं किया, या आयरन बाइंड करने में बहुत टाइम लगा रहा है, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर इंट्रासेलुलर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। तो अब देखो, अब क्या होगा, और याद रखना ये प्रोटीन कब एक्टिव हुआ, जब आयरन कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, उस टाइम पे ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे बाइंड कर गया, किससे, 3 प्राइम यूटीआर में जो आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट है उससे बाइंड कर गया। अब बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, देखो ध्यान से, जैसे ये बाइंड किया ना, तो वैसे ये क्या करता है, ये एमआरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, स्टेबिलिटी, इट गिव्स स्टेबिलिटी, गिव्स स्टेबिलिटी टू, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए, ठीक है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए, ठीक है। तो ये एमआरएनए जो है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्टेबल हो जाता है, ठीक है, स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि ये एमआरएनए का हम लोग बोलेंगे कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, नो डिस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, क्योंकि ये स्टेबल हो गया एमआरएनए। अब ये स्टेबल हो गया तो इसका फायदा क्या है कि आसानी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम बाइंड करेगा। राइबोसोम बाइंड करने के बाद क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये एमआरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, मतलब ट्रांसलेशन होगा। और वो प्रोटीन को हम लोग ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन हुआ, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन हुआ, क्या बना, प्रोटीन बना। उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, टीएफआर, मतलब ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करा दिया जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस रिसेप्टर को सिक्रेटरी वेसिकल, मतलब गोल्जी बॉडी में ये रिसेप्टर का मॉडिफिकेशन होता है, और हम लोग बोलेंगे इसको सिक्रेटरी वेसिकल में पैक करके इसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जाता है। और ये इसका डेस्टिनेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन है ना, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे करके जुड़ेगा कि ये इसका देखो, ये जो बाइंडिंग साइट है वो किस तरफ फेस करेगा, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स की तरफ फेस करेगा, देख सकते हैं, ये मान लो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, क्या चीज है, ब्लड वेसल्स है। और ब्लड वेसल्स में क्या चीज है, मैंने बताया ब्लड वेसल्स में क्या हम लोग बोलेंगे, आयरन को कैरी करने वाला कैरियर प्रोटीन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेरिन। और ये ट्रांसफेरिन किसको कैरी कर, हम लोग बोलेंगे आयरन को कर रहा है Fe3+ स्टेट में, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ये क्या चीज है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन किससे बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। देखो ध्यान से, ये वाला ट्रांसफेरिन प्रोटीन है जो कि आयरन को कैरी कर रहा है, और ये क्या चीज है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है। क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस होगा, ठीक है, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस होगा। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे करके, देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसे करके ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है। और यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन है कंटेनिंग क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आयरन। फिर इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो है रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, वो सेल के अंदर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोसोम बोलेंगे, इंडोसोम बोलेंगे या इंडोसाइटिक वेसिकल बोलेंगे, कंटेनिंग क्या चीज,
हम लोग बोलेंगे कंटेनिंग ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, और इसके साथ क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन प्रोटीन। देखो ये क्या, यह ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, ठीक है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, इसके पास क्या आयरन है। अब ये आयरन यहां से फाइनली कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर आ गया, ठीक है, सेल के अंदर आ गया। कब, जब देख सकते हैं सेल में आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तब जाके ये मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे आयरन डेफिशिएंट सेल में, सेल के अंदर जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तब जाके कैसे करके ये जीन एक्सप्रेस किया, कैसे करके ट्रांसलेशन हुआ, और कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन बना, और हम लोग बोलेंगे प्रोटीन कैसे करके आयरन को क्या किया, सेल के अंदर लाया। तो ये पहला केस था जिसको हम लोग बोलते हैं जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बहुत कम हो या नेग्लिजिबल हो, उस टाइम पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर कैसे करके बना, ठीक है, और ये कैसे करके आयरन को इंपोर्ट किया। अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 2 कि सेल के अंदर मान लो कि आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, तब क्या होगा, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि सेल में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन मान लो बहुत ज्यादा है, उस टाइम पे क्या होगा, मैं इसी डायग्राम में दिखा दे रहा हूं, ठीक है। जब सेल के अंदर हम लोग बोलेंगे आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे आयरन रिच सेल, आयरन रिच सेल, तब क्या होगा, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे, तब इस टाइम पे तो सेल को तो आयरन चाहिए नहीं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये सेल क्या करेगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का सिंथेसिस को टर्मिनेट करेगा। किस लेवल पे टर्मिनेट करेगा, किस लेवल पे रोकेगा, ट्रांसलेशन लेवल पे रोकेगा। मतलब ये जीन जो है ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को बनाने वाला जीन है, वो ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाएगा। कब, जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं बनेगा। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं बनेगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा तो आयरन इंपोर्ट नहीं होगा, और आयरन इंपोर्ट नहीं भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सेल में क्या चीज है, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तब क्या होगा, तो देखो क्या होगा, याद रखना है सेल में जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है ना, ठीक है, तो ये आयरन क्या करता है, देखो ध्यान से, ये आयरन क्या करेगा, ये आयरन किससे बाइंड कर जाएगा, मैं यहां पर इसको ये कर रहा हूं ऐसे करके, ठीक है। ये आयरन देखो ध्यान से, ये आयरन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एमआरएनए है ना, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए, जिससे क्या जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन 1 एंड आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन 2, ठीक है, आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन 1, आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन 2, या आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 1, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 2, दोनों सेम है, ठीक है। उससे ये आयरन क्या होगा, देखो ध्यान से बाइंड कर जाएगा ऐसे करके, ठीक है, बाइंड कर गया, इससे बाइंड कर गया, देखो बाइंडिंग साइट है ये वाला, ये बाइंडिंग साइट है, मैंने बताया ये बाइंडिंग साइट है। जैसे बाइंड करेगा आयरन किसके साथ, ये आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन के साथ या आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ, दोनों प्रोटीन 1 एंड प्रोटीन 2 के साथ, तो ये आयरन ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन का जो बाइंडिंग एफिनिटी है ना, किसके साथ, ये जो स्टेम लूप या आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ ये प्रोटीन जो बाइंड किया ना, उसका बाइंडिंग एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये बाइंड किया तो ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इट रिड्यूसेस, इट मतलब क्या चीज, बाइंडिंग ऑफ आयरन विद क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 1 एंड आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 2। तो क्या होगा, आप लोग बोलेंगे इट रिड्यूसेस द बाइंडिंग एफिनिटी विद क्या चीज, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ आयरन रिस्पॉन्स प्रोटीन 1 या रेगुलेटरी प्रोटीन 1 एंड 2 का किसके प्रति, हम लोग बोलेंगे ये आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ जो ये बाइंड किया है ये प्रोटीन, उसका एफिनिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, इट रिड्यूसेस द बाइंडिंग एफिनिटी, द बाइंडिंग एफिनिटी, द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन 1 या आयरन ये रेगुलेटरी प्रोटीन 1 एंड हम लोग बोलेंगे आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 2 या आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन 2 विद किसके साथ, हम लोग बोलेंगे विद क्या चीज, ये स्टेम लूप, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयरन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट या आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट। तब जाके क्या होगा, ये जो है ये प्रोटीन जो है ये क्या हो जाएगा, इससे हट जाएगा, हट जाएगा। देखो इसको मैं हटा दे रहा हूं ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये हट गया, देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोटीन जो था ये क्या हो गया, हट गया, इसकी एफिनिटी कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है, Fe3 है, यहाँ पर ये हट गया, देखो ध्यान से। उसी तरह ये भी तो हटेगा ना, ये वाला, ये भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हट जाएगा, देख सकते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ऐसे करके, यहाँ इसी डायग्राम में ये हट गया, ठीक है, ये हट गया। देखो अब देखो अब क्या होगा, ठीक है, हट गया, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये जो एमआरएनए है ना, ये एमआरएनए में जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था ये प्रोटीन, अब ये एमआरएनए हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे ये एमआरएनए में कोई भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो ये एमआरएनए क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एमआरएनए को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होता है, वो क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे डिग्रेड कर देगा, मतलब डिग्रेडेशन ऑफ
क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए हो जाएगा। कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए डिग्रेडेशन एंजाइम। ठीक है, डिग्रेडेशन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे ये जो एमआरएनए है ना, ये एमआरएनए को क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिग्रेड कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये एमआरएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो हम लोग बोलेंगे कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं बनेगा। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं बनेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा तो क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे आयरन का इंपोर्ट नहीं होगा सेल के अंदर, और वैसे भी नहीं भी होना चाहिए क्योंकि सेल में क्या चीज है, ऑलरेडी आयरन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आयरन होम्योस्टैसिस, जो किसके थ्रू हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो यही हम लोगों को स्टडी करना था कि यहां पर जब आयरन बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का जो जीन होता है उसका एक्सप्रेशन नहीं होता है। किस लेवल पे उसको टर्मिनेट कर दिया था, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे टर्मिनेट कर दिया था। कैसे करके किया था, तो ये जो एमआरएनए ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का जो एमआरएनए है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन नहीं होता है और कोई भी ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं बनता है। ठीक है, यही हम लोगों को स्टडी करना था और यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, मैंने हेडिंग लिखा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल। ठीक है, जिसका हम लोग दो एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल क्या था, फेरिटीन जीन का एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन के एग्जांपल है। और इसको हम लोग चूंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये प्रोसेस हो रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है और ये पूछता है। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा, ये जो स्टेम लूप है वो किस तरह प्रेजेंट है, याद रखना है 3 प्राइम यूटीआर। और फेरिटीन वाला जब मैं बताया था, फेरिटीन जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल, उसमें याद रखना स्टेम लूप किस तरह प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम यूटीआर की तरफ। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स एट ट्रांसलेशनल लेवल, या हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कोई नया टॉपिक। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है।